Welcome dear students. Today our topic is definition of chemistry and its branches. कीमिया की शाखें, कीमिया और उसकी शाखें. पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम. केमिस्ट्री या कीमिया. केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. केमिस्ट्री आपके पास एक शाख है तिब्बी साइंस की. इट इंक्लूड जिसमें शामिल हैं द स्टडी मुताला ऑफ मटीरियल मादों का एंड सब्सटेंसेस और चीज़ों का ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की इन विच वी लिव जिसमें हम रहते हैं. मतलब इस कीमिया की शाख में हम पढ़ते हैं कि भाई आखिर मैटर क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बना है, दुनिया में कैसे किस किस्म के मैटर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से मटेरियल्स पाए जाते हैं. केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन. कीमिया में हमारा वास्ता पड़ता है या ताल्लुक़ होता है द कंपोजिशन तनासुब. मतलब कौन सी चीज़ किससे बनी है, कौन कौन से इसमें तनासुब है, कितनी मकदार में कौन सी चीज़ ली गई है केमिकल्स की. स्ट्रक्चर साख्त, उसकी शक्ल कैसी है, साख्त कैसी है. एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और मादे की खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं. और द चेंजेस और तब्दीलियाँ अकरिंग जो कि होती हैं इन मैटर मादे में. एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल कवानीन और उसूलों को अंडर विच दीज चेंजेस अकर जिसके ज़ेर असर अंडर विच जिसके ज़ेर असर ये तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं. मतलब केमिस्ट्री में हम सारे कुछ ये पढ़ते हैं कि भाई एक आपके पास केमिकल होता क्या है, कौन से केमिकल में किस तनासुब में कौन कौन से अज्जा शामिल होते हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं और वो कौन से उसूल हैं या कौन से कवानीन हैं जिन पे अमल करके ये मैटर अपनी हालतों को चेंज करते हैं. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कीमिया की शाखें. द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इज़ वेरी वेस्ट. कीमिया की शाख ये बहुत ज़्यादा वसी है. वेरी वेस्ट बहुत वसी है. टू कवर ऑल द एरियाज ऑफ केमिस्ट्री. और कवर करना मतलब पढ़ना, यहाँ कवर का मतलब ढांपना होता है, लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हो कि अहाता करना. तमाम एरिया मतलब यहाँ जगह नहीं आएंगी. एरिया मतलब इसकी जो ब्रांचेज हैं. टू कवर ऑल द एरिया ऑफ केमिस्ट्री. कीमिया की तमाम ब्रांचों का अहाता करना. डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ब्रांचेज. इट इज़ डिवाइडेड, उसको तकसीम किया गया इंटू डिफरेंट ब्रांचेज, उसकी मुख्तलिफ शाखों में. मतलब उसको अच्छी तौर पर समझने के लिए हमने केमिस्ट्री को ब्रांचेज में तकसीम कर दिया गया. और वजह क्या तकसीम करने की कि हम उसको बेटर तौर पर समझ सकें. अब ब्रांचेस में पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री, तिब्बी कीमिया. कंसर्न विद द रिलेशनशिप, इसमें हमारा वास्ता पड़ता है ताल्लुक़ से बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिरी खसूसियात ऑफ सब्सटेंस मादे की अलॉन्ग विद इसके साथ द केमिकल चेंजेस इन देम, और उसमें कीमियाई तब्दीलियाँ होती हैं. मतलब केमिकल एक नज़र कैसे आता है, उसकी बाकी जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है, केमिकल चेंजेस में कैसी होती है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. मतलब सॉलिड की अलग शेप होती है, अगर उसी को हम लिक्विड में चेंज करें अलग फॉर्म होती है, गैस में अलग फॉर्म होती है. तो इसमें जो केमिकल चेंजेस आती हैं कैसे आती हैं, किस तरह होती है, उसको हम बारे में हम पढ़ते हैं. फिर आपके पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती कीमिया. स्टडी ऑफ दोज कंपाउंड, मुताला उन मुरक्कबात का विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ मौजूद होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, उसे हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो चीज़ें उनसे अखज़ की गई हैं या उनसे हासिल की गई हैं. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो उन मादों के बारे में पढ़ते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं. तो और इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गैर नामियाती कीमिया डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इसमें हमारा वास्ता पड़ता है मुताले से तमाम अनासिर का एंड कंपाउंड्स और मुरक्कबात का, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो उनसे माखूज चीज़ें हैं. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं और जो चीज़ें उनसे बनाई हैं. और इनऑर्गेनिक में हम सब सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, सब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के. एनालिटिकल केमिस्ट्री तज्जियाती कीमिया डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव टाइप एंड काइंड एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट या नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर. एनालिटिकल केमिस्ट्री या तज्जियाती कीमिया में पढ़ते हैं कि वे डील विद द स्टडी, इसमें हमारा वास्ता पड़ता है मुताले से क्वालिटेटिव मतलब वसफ़ सिफत कि एक चीज़ की किस्म क्या है, उसके वो कैसा है, नरम है या सख्त है, कलर अच्छा है या नहीं है, इनके बारे में पढ़ते हैं. एंड क्वांटिटेटिव और मकदार, अमाउंट नेचर, उसके अमाउंट के बारे में कि मकदार कितनी है या उसकी नेचर के वो है कैसा. एनालिसिस ऑफ मैटर, मादे का तज्जिया. मतलब क्वालिटेटिव में हम पैटर्न देखते हैं, कलर देखते हैं, स्मेल देखते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते. और क्वांटिटेटिव में हम मेजरेबल चीज़ें पढ़ते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं. तो ज़्यादा जो बेहतर होता है वो क्वांटिटेटिव में होता है क्योंकि उसको मेजर कर सकते हैं. क्वालिटेटिव में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती कीमिया, इसके नाम से आपको मालूम हो गया होगा कि भाई इंडस्ट्री के बारे में जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में, उनके बारे में. डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक, इससे हमारा वास्ता पड़ता है मुताले से टेक्निक तरीक़ों का एंड केमिकल प्रोसेसेस और कीमियाई अमल फॉर द प्रिपरेशन बनाने के लिए ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मुख्तलिफ सनती मादों को या चीज़ों को, प्रोडक्ट्स चीज़ों को. ईजी मिसाल के तौर पर सीमेंट हो गया, ग्लास शीशा, फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह. खाद हम इसे कहते हैं जो हम पौधों को देते हैं, उसे हम खाद कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ें.
تو انڈسٹریل کیمسٹری میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم کیمیکلس مختلف کیمیکلس کو انڈسٹریز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آگے اس کے بعد نیوکلیئر کیمسٹری. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے نیوکلیئر مطلب نیوکلیس، کہ جو نیوکلیس کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. کنسرن اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ود اسٹڈی مطالعے سے آف نیوکلیس کے. اس کو اردو میں آپ مرکزہ بھی کہہ سکتے ہو اور نیوکلیس بھی کہا جاتا ہے. چینجز جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اکر ان دا نیوکلیس کے اندر، پراپرٹیز آف دا پارٹیکلز، اور جو پراپرٹیز ہوتی ہیں خصوصیات ہوتی ہیں پارٹیکلز کی پریزنٹ ان دا نیوکلیس، جو کہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں. نیوٹرون ہو گیا، پروٹون ہو گیا، یہ آپ کے پاس نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو ان پارٹیکلز کی خصوصیات کو بھی ہم نیوکلیئر کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اینڈ دا ایمیشن اور اخراج نکلنا اور ابزرپشن یا جذب کرنا آف ریڈیشن شعاؤں کا فرام دا نیوکلیس سے، مطلب نیوکلیس سے جو شعائیں نکلتی ہیں یا شعائیں یہ جذب کرتا ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کب یہ شعائیں سے ایمٹ ہوتی ہیں، نکلتی ہیں، کب یہ ابزارو کرتا ہے مطلب جذب کرتا ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہم نیوکلیئر کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد بایو کیمسٹری، حیاتیاتی کیمیا. بایو مین حیات میں زندگی، تو جو جاندار چیزوں میں آپ کے پاس جو کیمیکلز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں بایو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. کنسرن ود دا اسٹڈی آف سینتھسس، اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے مطالعے سے آف سینتھسس بننا، کمپوزیشن تناسب، ڈی کمپوزیشن ٹوٹنا، اینڈ کیمیکل ریئیکشن اور کیمیائی عمل آف سبسٹینس مادے کا وچ ٹیک پلیس ان دا لیونگ آرگنزم، جو کہ جانداروں میں ہوتا ہے. مطلب جو جانداروں کے اندر جو آپ کے پاس کوئی کمپاؤنڈ بنتا ہے، کوئی کمپاؤنڈ ٹوٹتا ہے یا اس میں کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں ایک جاندار کے اندر، وہ ہم بایو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. لاسٹ ون از انوائرمنٹل کیمسٹری، ماحولیاتی کیمیا. اس کے نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ماحول کے بارے میں ہے. کنسرن ود دا انٹریکشن، اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے انٹریکشن، باہمی ملاپ آف کیمیکل سبسٹینسز، کیمیائی مادوں کا، پروسیسز یا عمل کا، ود دا انوائرمنٹ، ماحول کے ساتھ، اینڈ دیئر امپیکٹ، اور اس کے اثرات آن اٹ، اس پر. مطلب انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کون سی کیمیکل آپ کے پاس اگر کم مقدار میں تو نقصان ہوگا یا زیادہ مقدار میں تو نقصان ہوگا، کون سی کیمیکل کے کتنا کمپوزیشن آپ کے پاس ماحول میں ہونا چاہیے تو وہ آپ کے لیے صحیح رہے گا. اس طرح ہمارے پاس ماحول میں نائٹروجن جو ہے وہ 78% ہے، آکسیجن 21% ہے، اور ادر جو آپ کے پاس ہے وہ 1% میں آ جاتے ہیں. تو اگر یہ 21 سے آپ کا تناسب کم ہو جائے یا زیادہ، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں ہم اس کو برابر رکھ سکتے ہیں یا اس کی کون سی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے، یہ سارا ہم انوائرمنٹل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. یہاں پر برانچز ختم ہوئی. ہوپ شوڈ انڈرسٹینڈ، آپ نے سمجھ لیا ہوگا. تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.